बड़ा सुख सागर चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय। स्वयंभो मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। दोहा। मैत्रेय बोले विदुर से, आप परम ज्ञानी, मनु की कितनी कन्याएं हुई सुनो मम वाणी। मैत्र जी बोले, विदुर जी आप तो महाज्ञानी सज्जन पुरुष है। संसार सत्रजतम गुणों से निर्मित है। सत्व गुण को अपनाकर कोई देवत्व प्राप्त कर लेता है तो कोई तमोगुण को अपनाकर दानव बन जाता है। मोक्ष की प्राप्ति, सुख शांति एवं स्वर्ग तो सत्य गुण की देन है, जो आप जानते ही हैं, फिर भी विस्तार से सुनता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। हे विदुर जी, रानी शतरूपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र, कुल 5 संतानों की उत्पन्न हुई थी। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उतानुपाद था। तब स्वयंभू मनु अपने श्रेष्ठ कन्या आहुति की रुचि नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके ब्याह किया था कि इससे जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहाँ रख लूँगा, तथा जो कन्या होगी उसे आप रखेंगे। जब उसके पुत्र हुआ तो उसे स्वयंभू मनु के ने ले लिया। उसका नाम दक्षिण था, वह साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इस प्रकार कन्या जो हुई वह लक्ष्मी के रूप थी और उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। फिर विष्णु जी की दया से उसे दक्षिणा नामक स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोप, प्रतोप, संतोष, भद्र, शांति, दंडशोपति, एधम, कवि, विभु, स्वह, सुदेव, रोचन। इनके अतिरिक्त स्वयंभू मनु के प्रिय वर्त उतानुपाद पहले ही हो चुके थे। साथ ही तुषित नामक देवता और मरीचि आदि ऋषि और यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर से ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियव्रत और उतानुपाद के ही पुत्र पौत्रों और नाती लोगों ने उस मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। दक्ष जी ने उससे बड़ी बृहत दृष्टि से उत्पन्न की। उधर कर्दमजी की 9 कन्याएं मरीचि आदि महर्षियों की स्त्रियां हुई, जिनमें कला नामक मरीचि की स्त्री ने कश्यप तथा पूर्णमान नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पूर्णमान ने के कुल में 3 संतान हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम विरज, विश्वग तथा कन्या का नाम देवकुल्या हुआ। यही देवकुल्या आगे चलकर श्री विष्णु जी का चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनसुईया से विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के अंश तत्द्वय दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर यहाँ जन्मे, क्योंकि यह तीनों तो देवताओं से भी श्रेष्ठ संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण रूप है। मैत्र जी ने उत्तर दिया कि हे विदुर जी, अत्रि जी बड़े ही ब्रह्मवेता थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवता अपने अपने चिन्हों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठकर उसके तप स्थान पर पहुँचे। मुनीश्वर अत्रि ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे खुश हो उन तीनों देवताओं ने कहा कि हम तीनों एक ओमकार से ही प्रकट हुए हैं और हम में कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से खुश होकर हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में ही हम आपके पुत्र कहलाकर संसार में प्रसिद्ध हो आपके यश को बढ़ाएंगे। ऐसा कह तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनसुईया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते
देखते रहे। फिर उसी वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से उत्तरोदय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि अनुसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं सीनी वाली, कुहू, राका, अनुमति तथा उत्थय बृहस्पति ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलस्त जी की हविभुर्व नामक स्त्री से अगस्त्य जी और विश्रवा जी उत्पन्न हुए। अगस्त्य जी की दूसरे जन्म में जठरागी का रूप मिला और विश्रवा ने 2 विवाह किए, जिनमें इंडवीडा के गर्भ से कुबेर और केसनी के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह के कर्मश्रेष्ठ और वीर्यान सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। कृंतु तथा क्रिया के संयोग से 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थीं, जिनमें अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि पैदा हुए और दूसरी पत्नी की शक्ति आदि कितनी ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि का अर्थवर्णन की स्त्री चीति से, जिसका घोड़े का सा भी सिर था। महात्यागी मुनि दधीचि का जन्म हुआ, जिनको अश्वशिरा भी कहते हैं। विदुर जी फिर भृंगु के वंश में उनका ख्याति नामक स्त्री से धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने विष्णु प्राण श्रीलक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। तब वह धाता और विधाता विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नियति से हुआ और दोनों के क्रमशः मुरकुंडु और प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें मृगकुंडु ने मार्कंडेय मुनि को जन्म दिया और प्राण वेदशिरा को भृगु के एक तीसरे पुत्र कवि से शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार कर्म जी की वंशावली हजारों की संख्या में पहुंच गई और स्वयंभुव मनु की दूसरी कन्या देवहूति के वंश में उपयुक्त सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वयंभुव मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली सुनो, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। उससे परम सुंदरी कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 16 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया, अग्नि को 1, सब पितरों को और 1 कन्या श्री महादेव जी को दी। धर्म की पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, दया, मैत्री, तृष्णा, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेघा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। इनमें से अपने गुणानुसार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए और जिनमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, दृष्टि से मोद, क्रिया से भोग, उन्नति से हर्ष, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, दीक्षा से क्षोभ और लज्जा से विनय और दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर नारायण का जन्म हुआ, जिससे संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और उनकी विनय सुनकर भगवान वहाँ से उठ गंधामादन पर्वत की ओर चले गए, जहाँ जाकर वे वही नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल श्री कृष्ण तथा कुरु वंश में अर्जुन नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की स्त्री स्वाहा से पावक और पवमान तथा शुचि से हव्य भोगी और यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्नि रूप पुत्रों ने 45 अग्नि रूप पुत्र उत्पन्न किए, जिनके तीनों पिता और एक पितामह। 45 अग्नियाँ कुल 49 प्रकार की अग्नियाँ उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में इन्हीं 49 कन्याओं
की पूजा होती है। इस प्रकार से सांगनिक और निरंगनिक नामक पितर है, इन्हीं को सुदृष्ट करने के लिए श्रद्धा किया जाता है। बाद में दक्ष ने अपनी स्वधा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह दिया, जिससे यमुना तथा धारिणी नामक दो परम ज्ञान युक्त कन्याएं उत्पन्न हुई। हे विदुर, अब सती जी का वृतांत सुनो, जो शिव जी से ब्याही गई थी। इन्होंने अपने पति श्री महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी इन्होंने कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ और बिना अपराध के दक्ष के यज्ञ में क्रोधावंश अपना शरीर त्याग कर बैठी। दूसरा अध्याय, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शंकर जी से विद्वेष का कारण। विदुर जी ने पूछा कि हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी के दक्ष की कोई शत्रुता थी? यह जमाता और स्वसुर में विरोध कैसा? मैत्री जी बोले कि हे साधु, प्राचीन समय में यह प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे, तब उसमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जब कि सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे थे, तो और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, और उसी समय वहाँ दक्ष जी जा पहुँचे। इनमें बड़ा तेज था, सभी लोग उठकर दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वह वहीं पर ब्रह्मा जी और तथा महादेव बैठे ही रह गए। सब देवताओं ने दक्ष की पूजा की। सब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए, तो उस समय भी महादेव दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और न तो उनका आदर ही किया। तब दक्ष जी अपना ऐसे अपमान देख करके उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर कुपित हो शिव जी से बोले कि देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो, तुम में जरा भी शिष्टता नहीं है। भला तुम्हारे जैसे निर्लज से लोकपालों का क्या उपकार हो सकता है? मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को श्राप देता हूँ कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त न हो। यह कहकर दक्ष क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिव जी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। दक्ष की इस श्राप को सुनकर शिव के अनुनायी नंदेश्वर कांप उठे और यह श्राप दे दिया कि दक्ष और इसके दुर्वचनों के समर्थकों को शरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्म कांड में पढ़कर सर्वदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार के दक्ष के साथ सभी ब्राह्मणों को शापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा क्रोध आया और परम क्रुद्ध होकर शिव जी के भक्तों को यहाँ ब्रह्मदंड रूपी श्राप दे दिया कि जो शिव की भक्ति और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलाएंगे। यह सुनकर शिव जी उदासीन होकर वहाँ से उठकर चले गए। बाद में वह विष्णु यज्ञ को पूरा कर सब त्रिशिव देवताओं वहाँ से उठकर प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने चल दिए। तीसरा अध्याय, पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना। मैत्री जी कहते हैं कि इस कारण सर्वसुर और जमात में दक्ष और महादेव जी में बहुत दिनों तब वैर पड़ा ही रह गया। तब जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों को स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेय यज्ञ करने का आयोजन कराया कि जिसमें सब ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार हो जाए। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पितर इसमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन जब शिव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तब की सती ने आकाश मार्ग में बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देख और उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों से दक्ष
ने कि यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी और सती की भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनती भाव से वह शिव जी से बोली कि हे महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों से पत्नियों सहित बैठे हुए देवगण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो पिता के घर मैं इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों को संबंधियों से मिल आती। आप दया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सती को उत्सुकता भरे शब्दों में सुनकर जहाँ एक शिव जी श्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कटु वचनों का भी स्मरण हो आया। उन्होंने सत्सयन प्राणी से सती को कहा कि मैं जानता हूँ कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहाँ सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष कर रखते हैं। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो, अगर तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष आए थे तब उनके सम्मान में मैं कोई नहीं उठ खड़ा हुआ, जो लोकाचार्य के सर्वदा ही विरुद्ध है, परंतु ज्ञानी संसारिकता से दूर रहते हैं और कभी कभी उन्हें उसकी गम नहीं रहती। फिर मैं तो सर्वदा इंद्रियातीत अंतःकरण का उपासक हूँ। जब प्रजापति दक्ष जैसे सांसारिक प्राणियों के मनापमान की बात मैं कैसे सोच सकता था। दक्ष जी इसी कारण मुझसे असंतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं, और इसी कारण उन्होंने हमारे ही वैर से तुमको भी नहीं बुला दिया है और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहाँ जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन न मानकर उनके घर जाओगी तो निश्चय ही है कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठा का अपने बंधुओं में अनादर उसकी मृत्यु के समान है। चौथा अध्याय, शंकर जी को छोड़कर सती का पिता के घर जाना तथा अपमानित होकर शरीर त्याग करना। मैत्र जी कहते हैं कि शिव जी के मना करने पर भी सती जी ने नहीं माना और पिता के घर आने के लिए वहां से उठ शिव जी के मंडप से बाहर हो गई, परंतु शिव जी के प्रभाव से उनका पैर आगे नहीं बढ़ता था। वह कभी बाहर जाती तो कभी अंदर मंडप में लौट आती। इस प्रकार से द्विविध भाव से माता पिता को देखने के प्रबल उत्कंठा से रोने लगी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिव जी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले में मंडप से निकल पड़ी और पिता के घर की ओर चल दी। यह देखकर कल्याण पद्र शिव जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी थी। शिव जी ने गणों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सती की रक्षा के लिए उनके साथ जाओ। फिर तो शिव जी के हजारों पार्षद सती के पीछे चल पड़े और मार्ग में नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और रास्ते में भरशंख, दुर्दुभ और वेणु आदि बाजे बजते गए। और पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप देवताओं और महर्षियों से भरा है। वेद ध्वनि हो रही है और कुछ तथा यज्ञ के अनन्यान्य पात्र रखे हुए हैं। सती को आया देख माता ने भले ही उनको हृदय से लगाया और बहनों भी मिली, परंतु वे कुछ मुस्कुराती हुई मिली, किंतु अन्यों ने उनका तिरस्कार ही किया। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग देखा, किंतु शिव जी का भाग नहीं देखा, जिससे वह क्रोध आया और वह बोली, पिताजी, अहंकारवश तुम अपने को कर्म मार्ग का ज्ञाता समझते हो, किंतु तुम्हें यह नहीं ज्ञात कि शिव जी क्या है। उनसे बढ़कर कोई देवता नहीं, वे ही सबके कारणभूत है। शिव जी समदर्शन, निसंकलंक और पवित्र हैं। उनके चरणों की सेवा से बड़े बड़े महात्माओं ने ब्रह्मानंद प्राप्त किया है और मनुष्यों ने अपनी अभिलाषाएं पूर्ण की है। इस यज्ञ में शिव जी को भाग न देना, उनका तिरस्कार और यह अधर्म
तुम मूर्खतावश कर रहे हो। इस कारण तुम्हारे जैसे शिवनिंदक से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण करना नहीं चाहती। वेद वृत्ति और निवृत्ति अलग अलग कही गई है, और एक ही व्यक्ति में दोनों परस्पर विरोधी हो सकते हैं, किंतु शिव जी इन दोषों से ऊपर है। मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ। शिव जी की अपराधी से उत्पन्न इस शरीर को मैं किसी काम का नहीं समझती, और मेरे इस शरीर को धिक्कार है। यह कहकर सती ने पीला वस्त्र धारण कर लिया और योगासन पर बैठकर आचमन किया, और फिर समाधिस्थ होकर अपने हृदय को अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका शरीर जलने लगा। यह देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। सती को जलते देख शिव जी ने पार्षद के ने दक्ष का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे देख भृगु जी ने राक्षसों के बंध वाले मंत्र से दक्षिणांगिनी में आहुति दी, जिससे त्रिभुग गण देवता उत्पन्न हो गए, और उन्होंने यज्ञ की अधजली लड़कियों को देखकर शिव जी के गणों को मारकर भगा दिया।